The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, आपका स्वागत है डॉन एक्सप्रेस पे और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत मर्डर केस से रिलेटेड रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। कल भी उन्होंने एनसीबी के दफ्तर में 8 घंटे बिताए और आज तीसरे चरण की पूछताछ के लिए भी वो एनसीबी के दफ्तर जाएंगी। लगता है कि रिया चक्रवर्ती जल्द ही गिरफ्तार भी हो सकती हैं। अटकलें हैं कि आज या कल में बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से संभव है। और वहीं अगर कल की ही बात करें तो रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से पूछताछ के बाद डायरेक्ट गई पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस स्टेशन। जी हाँ, मुंबई पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी बहन सुशांत को गलत दवाएं प्रिस्क्राइब करती थी, जबकि उन्हें कोई दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि उस दौरान सुशांत के साथ इसी बात को लेकर उनका झगड़ा भी हुआ था और सुशांत ने उन्हें झगड़े में घर से निकलने की बात कह दी थी, इसीलिए वो घर से निकल गई थी। अब देखना होगा कि कितनी कारगर साबित होती है उनकी ये एफआईआर। क्या प्रियंका पे इस एफआईआर का कोई असर होगा? क्या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई वाकई चल पाएगी या फिर रिया चक्रवर्ती का ये एक नया पैंतरा है खुद को बचाने का? अब बात करते हैं कंगना और शिवसेना के बीच हो रही मुठभेड़ की। जी हाँ, ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कंगना जहां कल यानी 9 तारीख को मुंबई लैंड करेंगी, वहीं सबकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कंगना को अब प्रोटेक्शन मिल चुकी है। जहां सेंट्रल से उन्हें वाई प्रोटेक्शन मिली है, वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार भी उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हो चुकी है। दरअसल बात ये थी कि उनके पिता और उनकी बहन उनके साथ खड़े हुए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार से उन्होंने कंगना के लिए प्रोटेक्शन मांगी थी, क्योंकि उनको पूरा डर है कि जब कंगना मुंबई लैंड करेंगी तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या कंगना को ये प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी कंगना सेफ रहेंगी? कंगना की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी सीएम को यानी महाराष्ट्र के सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कंगना की प्रोटेक्शन को लेकर जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने चिंता भी जताई है कि उन्हें पूरा डर है कि अगर मुंबई में कंगना कल लैंड करेंगी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इस वजह से उनका ख्याल रखा जाए। कंगना जहां सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं 2008 में हुआ वाकया आजकल बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने 2017 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने 2008 का एक वाकया व्यक्त किया है। अगर अध्ययन सुमन की माने तो उन्होंने कहा कि 2008 में जब कंगना ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी तो शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से कहा कि क्यों ना वो कोकेन ले, लेकिन शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने इस बात से इनकार किया और इस वजह से उन दोनों का झगड़ा भी हुआ। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ आज 2020 में कंगना सच्चाई की जंग में शामिल है, कि क्या ये 2008 का वाकया उनकी इस सच्चाई की जंग में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इस बात से कंगना की इमेज को कोई ना कोई हानि पहुंचेगी? ये वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं कोरोना वायरस महामारी की। जहां एक तरफ इस महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूनिसेफ ने ये बात साफ कर दी है कि जब भी कोरोना वायरस का टीका बनेगा तो सभी देशों को उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी बराबर। जी हाँ, यूनिसेफ ने एक अभियान के तहत ये बात साफ की है। कोरोना वायरस की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो आपने और मैंने हर किसी ने नोटिस की होगी कि जब से लॉकडाउन में थोड़ी भी ढील बरती गई है सरकार की तरफ से, तभी होटल खुल चुके हैं और स्ट्रीट फूड भी खुल चुके हैं। और जब भी आप कभी बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से धड़ल्ले से बिना किसी डर के होटल का खाना और स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पे डॉन एक्सप्रेस में आपसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जब भी आप बाहर निकलें तो होटल या बाहर का खाना अवॉइड ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने
किस तरीके से साफ सफाई का बनाने वाले ख्याल रखते हैं। तो ये बात आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। भारतीय डाकघर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। अब भारतीय डाकघर में आप सभी को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जी हाँ, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है या फिर आपको अपने बिजली का बिल भरना है या फिर ओल्ड एज पेंशन है, ये सभी काम अब आप डाकघर में कर सकते हैं। जी हाँ, 73 नई सर्विसेज डाकघर अब हर किसी को मुहैया कराएगा। तो ये देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है पूरे भारत में और इस सीजन में सरकार आपको एक नई खबर दे सकती है और वो खबर ये है कि अटकलें आ रही हैं कि शायद जीएसटी पे 10% कमी आ सकती है। जी हाँ, सरकार जीएसटी पे 10% की कमी करेगी और इस कारण कारों के रेट जो है वो बहुत नीचे आएंगे और लगातार डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं एक कार खरीदने की तो थोड़ा सा और रुक जाइए। जैसे ही 10% जीएसटी में कमी आएगी तभी आप अपनी मनपसंद कार ज़रूर खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं एक टेक्निकल खबर की। व्हाट्सएप जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, आजकल उसमें एक नई दिक्कत देखी जा रही है। व्हाट्सएप में एक नया तरीके का मैसेज आजकल बहुत वायरल हो रहा है। अगर आप उस मैसेज को खोलेंगे तो वो अलग कैरेक्टर्स में दिखाई देगा और अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो किसी की समझ से भी परे है। तो इसी कारण इससे बचने का एक बहुत सरल तरीका है। अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज रिसीव होता है तो आप वेब पे जाकर, जी हाँ, व्हाट्सएप वेब पे जाकर उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये मैसेज खोलते हैं आपका ऐप या तो क्रैश हो जाता है या फिर फ्रीज हो जाता है, जो आपके फ़ोन को भी नुकसान दे सकता है। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे कोई नई तरीके का मैसेज देखें जो काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स और लंबा हो तो बहुत सावधानी से आप उसे खोलिएगा, बल्कि आप उसे ना खोलते हुए उस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द डॉन एक्सप्रेस। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। से आभार। डेली हंट डेली होप। नमस्कार।